हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे वेरी स्पेशल थिंग्स इज़ ब्लूजमिंग इन योर लाइफ। क्या वो स्पेशल चीज़ है जो आपकी लाइफ में ब्लूजम होने जा रही है, ओके, रिवेल होने जा रही है। एंड डेफिनेटली आज की रीडिंग में कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेकर बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बहुत स्पेशल कुछ चीज़ है। आप कोई इवेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप, आपके करियर, वर्क फील्ड, एजुकेशन रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर क्रिस्टल के ऑप्शन से इंट्यूटिवली आप क्रिस्टल के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं, और बर्थ डेट तो होगा ही। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रीन जेब्रा जैस्पर। ओके, बर्थ डेट है दिस इज ओके योर बर्थ डेट। ग्रुप नंबर 1 जेब्रा crystal, zebra jasper, green zebra jasper. Okay, group number 2 yellow aventurine heart, yellow aventurine heart, and with this date of birth. Okay, yellow aventurine heart. Okay, group number 3 Dalmatian jasper wand, Dalmatian jasper wand, and with this birth date. Okay, मैं टाइम स्टैम्प्स में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डाल दूँगी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स होंगे पर्सनल रीडिंग की। अगर आप पर्सनल सेशन बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम की लिंक भी है, आप उसके थ्रू से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। ग्रुप नंबर 1 वेरी स्पेशल थिंग इज ब्लूजमिंग इन योर लाइफ। क्या रिवेल होने जा रही है, ब्यूटीफुली ब्लूजम होने जा रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपने ग्रीन जेब्रा जैस्पर चूज़ किया। ओके, एक कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, दिस माई न्यू डेक। ओके, थोड़ी देखते हैं और क्या आ रही है, टीलिप से थोड़ी देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 कीप पेशेंस। थैंक यू। क्या वो स्पेशल इवेंट है जो ब्लूजम होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू। वन टाइम मोर। ओके, थैंक यू। वेरी स्पेशल थिंग्स जो ब्लूजम होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, ग्रुप नंबर 1 थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या वो स्पेशल थिंग्स है ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर। थैंक यू। ब्यूटिफुली ब्लूजम होने जा रही ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू सो मच स्प्रेड गाइड। म्यूज़िक रिलेटेड कुछ होगी ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में, म्यूज़िक रिलेटेड और टीचिंग रिलेटेड समथिंग, गाइड पर मतलब एक गाइड बनना ग्रुप नंबर 1। देखते हैं। थैंक यू। लाइफ जैसे थोड़ी ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही है जेब्रा जैस्पर से। ओके, ये 2 कार्ड ऑलरेडी आई हुई है। वन टाइम ब्यूटीफुली ब्लूजम होने जा रही है। हो सकता है हेल्थ इशू की वजह से बहुत सारी खर्चा हो रही है ग्रुप नंबर 1। एक कार्ड यहाँ पर जंप हुई सडनली। देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर। ओके, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या ब्यूटीफुली ब्लूजम होने जा रही ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। वन टाइम मोर। देखते हैं क्या मैसेज आई है ग्रुप नंबर 1। ब्यूटीफुली क्या ब्लूजम होने जा रही है। बट फर्स्ट जो यहाँ पर कार्ड आई है ये कॉफिन का कार्ड है। ओके, एंड ये एक्स्ट्रा मैसेजेस में आ रहे हैं द फॉल्स पर्सन। मुझे आपके लिए जो नज़र आ रही है, मैं शुरू में एक बात बताई ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ नॉट
ब्लूजमिंग, क्योंकि ये दोनों ही बहुत नेगेटिव कार्ड हैं। तो कुछ चीज़ों का कोई फॉल्स पर्सन को पर्टिकुलरली दफनाना, देखिए यहाँ पर एक दफनाने की एनर्जी आ रही है, किसी चीज़ को रिलीज़ करना, दफनाना, अब मिट्टी डाल देना, हम कहते हैं ना पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, जो हो गई तो हो गई, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। एग्जैक्टली दिस अ फॉल्स पर्सन एंड कॉफिन हियर, किसी चीज़ को मिट्टी डाल रही है। ज़रूरी नहीं है दिस इज़ योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये ऐसा कोई रिलेटिव, कोई ब्लड कनेक्टेड पर्सन हो सकता है जिसकी बातों से आप काफ़ी डीमोटिवेटेड होते थे। अब आपको लग रहा है उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, बेकार में मेरी टाइम वेस्ट हो रही है, मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं, उल्टा जो मैं करना चाहती हूँ उसकी जगह पर ये रुकावट क्रिएट करता है। आप एक वाई पॉइंट में हैं, ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर आप काट छाट कर रहे हैं। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताई है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, बहुत बड़ा कोई दोष है, एंड आप बहुत डरे हुए कि अच्छा ये दोष बताई तो आप इसको लिए शायद पूजा पाठ करना है, आप लाखों रुपए खर्चा कर रही है ग्रुप नंबर 1। सो उस जगह पर आपको एट द एंड ऑफ द डे लगेगा कि ये सब कुछ बेकार हुई, मुझे अब यहाँ पर कर्म पर फोकस पॉइंट डालना चाहिए था, जितना मैंने खर्चा की है। कुछ बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन, एंड ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हो सकता है क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आइदर हेल्थ इशू और बेकार में किसी जगह पर जैसे मनी खर्चा हुई है, एंड एक रिग्रेट मोमेंट है। दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, ओके। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि ब्लूजम होने जा रही है, ये रियलाइजेशन का एक पार्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं मेन कार्ड क्या है। और एक कार्ड है जो फ्राइंग पैन, हम कहते हैं ना कि नरक में जो लोग पाप करते हैं उसको जैसे फ्राई किया जाता है। सो यहाँ पर डिफरेंट पाप के लिए डिफरेंट सज़ा बोला गया है। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब से आपका सिचुएशन एग्जैक्टली कोई जैसे फ्राइंग पैन में आपको डालकर, मतलब स्वेटिंग प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ट्रबल, या फिर कोई एलिगेशन लगा रही है, कंटिन्यूसली ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ को लेकर। ओके, देखते हैं अब मेन कार्ड में देखते हैं क्या ब्लूजम होने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, मैं थोड़ी इसको साइड कर देती हूँ। ओके, ये आपकी एक्स्ट्रा मैसेजेस थी। अब मैं मेन पार्ट में आती हूँ। ग्रुप नंबर 1, गारंटीड सक्सेस जो ब्लूजम होने जा रही है। स्टार्ट से हम 11th हाउस की एनर्जी देखते हैं। कुंभ एक्टिवेशन, कम्युनिटी फॉर्म करना, कम्युनिटी में पॉपुलर होना, फेम आना, गारंटीड सक्सेस कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन, अब कर्मा पेड ऑफ होगी। सटन तो अभी रेट्रो है, एंड गुरु भी रेट्रो होगा अक्टूबर के आसपास। डोर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, नॉक कर रहा है कुछ, एक डोर ओपन होने जा रही है। देखते हैं, ब्यूटिफुल एंड सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस हुई थी फॉर 2 टाइम्स। आपके लिए सक्सेस का एक वर्ड आई है, एक की वर्ड आई है सक्सेस की। एक डोर आई है जो खुलने जा रही है, ओपन होने जा रही है, उस डोर की अंदर सक्सेस आपके लिए। दिस इज़ गारंटीड, एंड ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट वर्ड भी आ रही है, 2 टाइम्स आई है। यहाँ पर जो मेन थीम आ रही है आपके लिए सक्सेस आ रही है। सॉलिड फाउंडेशन, आइदर यहाँ पर देखिए कोई रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे आप, और कुछ कैरियर वर्क फील्ड, अपना डिग्री क्वालिटी कुछ ऐड करना, कोई एडमिशन, मतलब एक फाउंडेशन क्रिएट होने जा रही है। बुनियाद हम जिसको कहते हैं ना, जिसकी बेस के ऊपर हम खड़े होकर मजबूती से खड़े हो सकते हैं। ओके, कोर्ट पर्सन एंड विद दिस प्लीज एंड लेटर। ओ लिसन, अगर आपके घर में कोई प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कोर्ट कचहरी आपकी पेरेंट्स देख रहे थे, आपकी पूर्वज कुछ कुछ ज़मीन को लेकर कुछ ऐसी दिक्कत, परिवार में कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, प्लीज़ एंड लेटर का मतलब सक्सेसफुली वो चीज़ आप ओवरकम होने जा रही है। आप मतलब एक अच्छी आपके फेवर में वो चीज़ आ रही है, बिकॉज इट्स अ प्लीज़ एंड लेटर, इट्स अ हैप्पी न्यूज़। प्लीज़ एंड लेटर इन्विटेशन की एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे, उस जगह पर आपको मुक्ति मिल रही है, क्योंकि वो तारीख पे तारीख अब वो साइकिल ख़त्म हुई। मेन कार्ड देखते हैं, ऑप्टिमिज्म एंड होप, पैनुअल कनेक्टेड है करंट टाइम फ्रेम में, होप आ रही है। एंड लुक दिस सीप हियर, जिसकी तलाश है हमें, दिस इज़ योर डिज़ायर, योर होप, एंड इट्स कमिंग। ओके, oh wow, this is a card of new beginnings. Step into the journey without fear. The time is now. Follow your instinct and have faith in new beginnings. The road ahead is filled with excitement and joy. There is nothing to be afraid of. You are protected, led by your spirit guide. इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक राजकुमार
को एक पंडित मिलती है। तो राजकुमार घूमने निकलती है अपने राज्य में, अपनी नेशन में घूमने निकलती है घोड़ा लेकर, एंड सडनली एक पंडित के साथ मुलाकात होती है। तो पंडित बताते हैं तुम नेक्स्ट मॉर्निंग आना, नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बुक देंगे जिस बुक में आने वाले समय काल में राज्य पर जो अटैक होगा उससे किस तरह से बचना है उसका पूरी यहाँ पर मतलब वो वर्णन होगी। तो ये तो प्रिंस सुनकर ये तो बहुत खुश हुई, नॉट प्रिंसेस, प्रिंस सुनकर बहुत खुश हुई। तो वो अर्ली मॉर्निंग में पहुँच गया। तो पंडित बता रहे नहीं तुम तो 10 मिनट लेट हो चुकी हो, नहीं देंगे बुक, तो फिर से नेक्स्ट डे आओ। तो थोड़ी पहले पहुँच गया। तो पहले पहुँचने के बाद उन्होंने फिर से कहा कि तुम समय से पहले आ गई हो, समय नहीं हुई है। तो प्रिंस देख रहे ये तो बड़ी मुश्किल हुई, कभी लेट हो रही है कभी डिले हो रही है, ऐसा करते करते 1 हफ्ता ऐसा चला, बुक नहीं मिल रही है पंडित से। देन प्रिंस ने सोचा जाएंगे ही नहीं घर, रात को भी वही रहेंगे, तो रह गए रात को ही। एंड परफेक्ट मॉर्निंग जब वो टाइम दिया गया था वो पहुंच गए। तो पंडित ने कही कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे एफर्ट्स से। इस बुक को उन्होंने, वो बुक जो थी वर्णन था किस तरह से अटैक होगा, कौन अटैक करेंगे, कब होगा, किस तरह से नेशन को बचाया जा सकता है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो उस बुक को उन्होंने राजकुमार को दी एंड आने वाले समय काल में वही समय में ही वो अटैक हुई थी एंड बोला जाता है इस बुक की वजह से ही वो नेशन को बचाई थी। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, बट एक स्टोरी में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि राजकुमार बार बार गए थे, 7 दिन 6 दिन, मतलब फेलियर देखने को मिली है। वो हताश होकर बैठ नहीं गए कि और होगा नहीं मुझसे, वो गिव अप नहीं करा। एंड दैट्स वाई न्यू बिगिनिंग्स आई। वो बहुत बड़ा वो ब्रह्मास्त्र हाथ में लगी, वो बुक्स। सो यहाँ पर कुछ हाथ आपकी लगने जा रही जो आपकी एफर्ट्स की वजह से आएंगे। बार बार कोशिश हो रही है, आप नॉक करिए, दरवाज़ा ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि कभी पहला हो रही है समय, कभी लेट हो रही है। तो ये जो होता है ना कि समय पे चीज़ें होगी आपकी, बट होगा ज़रूर। दिस इज न्यू बिगिनिंग्स, स्टेप इनटू द पावर विदाउट फेयर। ओके, देखते हैं क्या फॉर्चून मैसेजेस है, टैरो देख लेते हैं। ओह वाह, मुझे यहाँ पर स्टार दिखाई दे रही हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने जा रही है एंड सडन कुछ होगी। ग्रुप नंबर 1 सडन। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जहाँ पर एक बॉक्स है, उसकी बाहर एक बॉक्स है, उसकी बाहर एक बॉक्स। आप देखते हैं ना बचपन में कुछ दोस्त मजाक में ही बहुत सारे बॉक्स के अंदर बॉक्स डालकर गिफ्ट्स में मतलब कुछ भी नहीं देते थे, बट ढेर सारे बॉक्स अंदर अंदर होते थे। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर वो पिक्चर सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आपके लिए गिफ्ट्स हैं। सडन कुछ आपकी लाइफ में होने जा रही है। ओके, एंड ये शायद स्कॉर्पियो सीजन में होगा। ओके, अक्टूबर नवंबर के टाइम फ्रेम में। किंग ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी आई हुई है, बट किंग ऑफ कप्स रेनबो लेकर आ रही है। जैसे कोई यहाँ पर अचानक से एक सिनेरियो आ रही है कि बहुत अल्कोहल में कोई डूब चुका है, किसी ब्रेकअप की वजह से कोई नेगेटिव कुछ ऐसी एडिक्शन लग गई है एंड धीरे धीरे एक इमोशनल ब्रेकडाउन आपकी चला है एंड आप एक बॉक्स में कैद हो गई है जहाँ पर सफोकेशन है, बाहर नहीं आ पा रही है उस स्टक फेज से। एंड आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना शुरू की एंड ब्यूटीफुली लुक एट दिस, किस तरह से आप ओवरकम कर इस बॉक्स के इस पैटर्न से। एक पैटर्न ब्रेक होने जा रही है आपकी लाइफ में एंड लंबी टाइम से पैटर्न चल रही है। टावर विद दिस किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक पैटर्न, आप ब्लड लाइन का कुछ पैटर्न हो सकते हैं, आप ब्रेक करने जा रही हैं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल मंगल की वो, मंगल को भूमिपुत्र भी बोला जाता है, लोहिता खंड। सो एग्जैक्टली यहाँ पर वो मंगल के प्रभाव मुझे नज़र है। स्कॉर्पियो सीजन और एरीज सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो ब्यूटीफुली ब्लूजम होने की बात हो रही है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ब्लूजम हो रही है ब्यूटीफुली। तो समथिंग जहाँ पर आप टूट चुके थे किसी चीज़ को लेकर। इवन मुझे लग रहा है वो हम कहते हैं ना कि मेरी पूरी बॉडी गर्म हो जाती थी वो घटना को सुनते ही या फिर वो याद करते हुए। आप उस पैटर्न से बाहर आ रही है, बट ब्लड लाइन की कुछ कार्ड्स एंड पैटर्न से बाहर आ रही है। आप लंबे टाइम से वो पैटर्न रिपीट हो रही थी, बॉक्स के जैसे आपको जैसे कैद करके रखा गया था। काफ़ी सीरीज में वो बॉक्स है, लेयर्स है, उसको ब्रेक करने में तो टाइम लगी होगी। एंड हियर इज़ द किंग ऑफ कप्स, आप फ्री हो चुके हैं, यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट। सो एक मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, होप आ रही है। एंड दिस इज़ द सी, कुछ व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़
जो लाइफ चेंजिंग होगा, मतलब आपके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस, सक्सेस है आपके लिए, जहाँ पर आप दिस इज स्टेप इनटू द जर्नी विदाउट फियर, जहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करेंगे इस बॉक्स से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। इस डोर को तो आप नॉक किए जा रहे हैं, खुल तो नहीं रहा है, तो एक फाइनल पुश की ज़रूरत पड़ेगी, अंदर टावर विल बी देयर। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली, अगेन सक्सेस वर्ड इज हियर, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ, बिगर वंस आर ऑन द वे, फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। मैं एक बात आपको बता रही हूँ, अभी छोटी मोटी सक्सेस आपको दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है कि फाइनेंस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। लाइफ में बिग चेंजेस जब आते हैं ना, ये एक्सीडेंटली होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, जहाँ पर प्लान नहीं है, विदाउट प्लान होते हैं, एक्सीडेंटली होते हैं, बड़ी चेंजेस आते हैं। मुझे आपके लिए वही नज़र आ रही, बड़ी चेंजेस, फाइनल पुश, जो एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने वाले होंगे, सक्सेस विथ एफर्ट्स। Society, say yes to all the wonderful invitation coming your way, excellent networking opportunities, new love interest for single will be the result. So यहाँ पर प्लीज़न लेटर आई है, यहाँ पर भी देखिए इनविटेशन आई है, तो आपको बोला जा रहा है कि यस कहो कोई इनविटेशन पर जाओ, अगर कोई सच में कोई इनवाइट करेगी आपको, क्योंकि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। एंड अगर आप बिल्कुल सिंगल है, न्यू लव इंटरेस्ट ब्लूजम होने जा रही है, पर्टिकुलरली एरीज एंड स्कॉर्पियो सीजन में कमिंग। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, वेरी स्पेशल थिंग इज ब्लूजमिंग इनटू योर लाइफ वेरी ब्यूटीफुली। क्या वो चीज़ है ब्यूटीफुली ब्लूजम करने जा रही है आपकी लाइफ में। आज की रीडिंग में कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेकर बात नहीं होंगी, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। ओके, योर बर्थ डेट एंड येलो एवेंचुरियन हार्ट आपने चूज़ की हैं। देखते हैं, जुपिटर ब्लेसिंग नज़र आ रही है, ये मेन कार्ड है, दिस इज़ न्यू डेक। देखते हैं थोड़ी टी लिप से, देखते हैं कि पेशेंस। ग्रुप नंबर 2 ब्यूटीफुली क्या ब्लूजम करने जा रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 ओके, ग्रुप नंबर 2 ओके, लेट्स सी क्या ब्लूजम करने जा रहे हैं ब्यूटीफुली ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 ब्यूटीफुली क्या ब्लूजम करने जा रही है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। वन टाइम में ओके, क्या ब्लूजम करने जा रही है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में ब्यूटीफुली। वन टाइम में हाई ऑनर है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके, थोड़ी फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 ब्यूटीफुली क्या ब्लूजम करने जा रही है। वन टाइम में ओके, एंड फाइनली फ्रॉम टैरो ग्रुप नंबर 2 क्या वो स्पेशल थिंग है जो ब्लूजम करने जा रही है ब्यूटीफुली। 222 आपको दिखाई दे सकते हैं। वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 2 सन, मुझे यहाँ पर सन कार्ड दिखाई दी, 10 ऑफ पेंटिकल्स थी बट सन की एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या ब्यूटीफुली ब्लूजम करने जा रही है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपके एक वर्शन दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ वेरी डार्क वर्सन। धीरे धीरे मतलब एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस इवॉल्व हो रही है बेस्ट वर्शन में। एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डजेंट मैटर किंग और क्वीन, बट एक डार्क सेल्फ से बाहर आना ग्रेजुअली ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या वो ब्यूटीफुल थिंग्स है जो ब्लूजम होने जा रही है आपकी लाइफ में। ओके, थोड़े टी लिप से देखते हैं क्या मैसेजेस आई हैं।
अभी शायद एक फ्रस्ट्रेशन की टाइम फ्रेम, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी करंट टाइम फ्रेम है। लेसन टू बी लर्न, फनल, फ्रस्ट्रेशन, एक पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन अभी चल रही है किसी चीज़ को लेकर, जैसे आप बॉडीड है टाइम फ्रेम को लेकर। ग्रुप नंबर 2 मुझे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आ रही है कि आप बड़ी जल्दी में है ग्रुप नंबर 2, या फिर छूट जाने का डर है, जैसे अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन कब होती है कि समय जा रही है, मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आपकी समय जा रही है आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके समय जा रही है आपको जॉब नहीं मिल रही है। फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी रीज़न टाइम फ्रेम उसका एक मेजॉरिटी केसेस में वो देखने को मिलती है। तो मुझे ना जैसे कुछ छूट रही है, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। ओके, दिस इज़ एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर। ट्रिप नंबर 2, ग्रेट गुड फॉर्चून, 4 लीफ क्लोवर। नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन। घर की वो 4 दीवार, 4 पिलर होते हैं ना, देने घर बनते हैं। सो 4 लीफ क्लोवर से फॉर्चून नहीं, स्टेबिलिटी भी आ रही, बट यहाँ पर लिखा गया है ग्रेट फॉर्चून। जैसे ऐसी फॉर्चून आपको पहले नहीं मिली है। जो एक्साइटमेंट, फायर क्रैकर का मतलब जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है। ओके, टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन। मैं आपको बोल रहे थे ना, कुछ चीज़ें हैं, अब वो समय आ गई है कि आप उस फनल से, उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाए। ओके, लुक दिस, ऑनर रिस्पेक्ट विल कम टू यू। मैं ये बात आपको बोल रही थी कि मुझे ऑनर एनर्जी, ये शब्द आ रही थी, ऑनर रिस्पेक्ट विल कम टू यू। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रमोशन हुई, एक स्केल बढ़ गया, आपको एक जॉब मिली, आप बेकार घूम रहे थे, एक जॉब मिले, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। वही डिग्री है, वही क्वालिटी, बस एक जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डजेंट मैटर, प्राइवेट, बट एक मिल गई है। समथिंग लाइक क्राउन, ताज लगना, डिग्री, कोई सर्टिफिकेट आपको मिली है, बहुत कोई ट्रेनिंग कोर्स आपकी चल रही थी। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। ग्रुप नंबर 2, जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल कैरेज, एक जर्नी शुरू होने जा रही है। ओह, दिस इज कप हियर। मुझे ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी आए। वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो। कोई अगर आपको कुछ कह रहा है कि तुम में ये ठीक नहीं है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं बोल रही है, वो एक हेल्थी क्रिटिसिज्म है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट कार्ड इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज़ ओवर एंड इज़ अ फुल रेनबो हियर। समझ आ रही है किस तरह से आपके मतलब टी लीफ में कितने नेगेटिव कार्ड होते हैं, कितने ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर जो कैरेज की बात हो रही है ना, एक जर्नी हो सकता है, कोई टूर ट्रिप, कोई हिल एरिया में आप प्लान वगैरह करें, खासकर नॉर्थ एरिया जहाँ पर, या फिर ईस्टर्न इंडिया जो है हमारी, थोड़ी हिली एरिया, और नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हिल है, मतलब पहाड़, पर्वत, इस टाइप की जगह है, मतलब दुर्गम जगह। बट अदर्स एक जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, एक न्यू जर्नी। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, बट रेनबो का मतलब बारिश ख़त्म हुई, डिफ़िकल्ट टाइम फ्रेम, जो आपकी फनल फ्रस्ट्रेशन चल रही थी वो ओवर हुई। ये ब्यूटीफुली यहाँ पर ब्लूजम करने जा रहे हैं, आप खिल कर आ रहे। देखिए क्लोवर भी ब्लूजम, एंड विद दिस क्राउन हियर, क्राउन से हम डायरेक्टली यहाँ पर सन को देखेंगे गुरु की ब्लेसिंग से। दिस वाटरफॉल, एंड पीछे ना एक फुल रेनबो। नंबर 36, ये एज इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। 36 एज में आपका एक ब्रेक थ्रू हुई है और होगा। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए बिग वाटर होप आ रही है। वाटरफॉल का मतलब ब्लेसिंग्स, आप एफर्टलेसली कोई चीज़ें आना शुरू होगी जहाँ पर आप ब्लॉकेज नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। एंड नेक्स्ट विद दिस, ओके, यहाँ पर एक एनर्जी है कॉफिन। ओके, हम कहते हैं ना कि दफनाना किसी चीज़ को, जब किसी की मृत्यु होती है हम दफनाया जा रही है यहाँ पर। जस्ट फॉर एग्जांपल, कॉफिन का मतलब 8th हाउस एक्टिवेशन हुआ। ग्रुप नंबर 1 पे भी ये कार्ड आई थी, बट उनकी एनर्जी थोड़ी दफनाने वाली एनर्जी थी। बट आपका जो एनर्जी है ना, जैसे किसी चीज़ को आप दफना चुके थे, ग्रुप नंबर 2, या फिर वो होगा नहीं, आप होपलेस हो चुके थे। क्योंकि ये कार्ड एफर्टलेसली आने की बात करे, ये कार्ड ऑब्स्टेकल की बात कर रहा है, तो ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड आई है। आपकी टी लीफ इतनी पॉजिटिव है, सो ये कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल को रिमूव कर कर जो चीज़ के लिए आप होपलेस थे उस जगह पर होप आ रही है। दिस इज अ बिग ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंड फाइनल कार्ड नंबर 4 अगेन, दिस इज मीटिंग, इम्पॉर्टेंट मीटिंग। यहाँ पर एक
दो व्यक्ति के बीच इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। एंड देखिए एक डॉग ना बहुत खुश है, एंड डॉग आने का मतलब है फ्रेंडशिप, एंड दो पर्सन ही घोड़े में सवारी में है। ओके, सो इम्पोर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है, ब्यूटीफुल रोमांटिक मीटिंग हो सकती है फॉर सम। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्सिटी, एडुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। यूनिवर्सिटी मतलब मेन कार्ड में यूनिवर्सिटी आई है। सो हो सकता है यहाँ पर आप जस्ट फॉर एग्जांपल मतलब आपने सोचा था कि आप पढ़ेंगे नहीं हायर एजुकेशन कोई डिग्री कोर्स, यहाँ पर आपने लर्निंग टीचिंग पर आपने अगेन ज्वाइन करा यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के रूप में आप ज्वाइन करें किसी जगह पर। मतलब एडुकेशन का और भी एक मतलब है आप पर्टिकुलर किसी चीज़ सब्जेक्ट को आप सीखना चाहते हैं, आप उस पर एक सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यूनिवर्सिटी का गेट है, यूनिवर्सिटी का मतलब लर्निंग एंड टीचिंग। सो आइदर आप सीखे और सिखाए, ये दो यहाँ पर ब्यूटीफुली ब्लूजम होने जा रहे हैं, बट क्राउन के साथ आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टेटस, हाई स्टेटस के साथ, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रही हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल रही है। देखते हैं और क्या आ रही है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ड्रैगन ईयर ही है 2024 एंड पावर, स्मूथ सोरिंग अहेड, यू कैन लीड विथ अथॉरिटी एंड मिस्टिकल पावर, you are blessed with innate courage, tenacity and sophistication, and you are your great challenge. So refrain from self-criticism and doubt. Ultimate success is predestined. Listen group number 2. यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है कि यू आर योर ग्रेटेस्ट चैलेंज, तुम ही हो तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल। आसपास के लोग, सिचुएशन, वातावरण, एनवायरनमेंट कुछ नहीं, यू आर द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचे कि मुझसे नहीं होगा, शायद वो ठीक नहीं है, वो काम नहीं मेरे लिए नहीं है, वो पसंद नहीं करते हैं, मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाउट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। बोला जा रहा है कि अल्टीमेट सक्सेस इज प्रीडेस्टाइन्ड, सक्सेस तुम्हारे लिए प्रीडेस्टाइन्ड है, अपने ऊपर काम करो। इसीलिए कार्ड है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कोई अगर कुछ बोल रहा है आपके लिए कि तुम्हें ये चीज़ पर ठीक करना है, बिकॉज यहाँ पर देखिए पावरफुल एक कार्ड है ये ड्रैगन, आपकी पावर, आपकी करेज, मतलब इनरमस ग्रोथ लेकर आएंगे ग्रुप नंबर 2। एंड 2024 मतलब 2025 आने से पहले कुछ ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बहुत बड़ी गेटवे पोर्टल है रेनबो का, फॉर्चून का, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको दफना के रखेंगे अपने फियर को या फिर थोड़ी फेस करेंगे फियर को ताकि वाटरफॉल आए। इट कंप्लीटली, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स योर चॉइस। मैनिफेस्टेशन, a bountiful time awaits you, your wishes could manifest right before your eyes. My goodness, आपने किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करा है, वो आपकी आंखों के सामने होगी। फ्रेंडशिप, a friend needs your help, your kindness, excellent counseling skill will put them back on track. किसी की ज़रूरत है आपको, मतलब आप उनकी मदद करेंगे, you will be the rescuer for this person, और मे बी आप एक गुरु बत उनकी मदद करें या फिर कोई पर्सन ऐसा हो जो आपकी मदद करे। तो यहाँ पर एक रेस्क्यूअर एंड सेवर, कोई रेस्क्यूअर है, किसी को सेव किया जा रही है। सो एक कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट एक फ्रेंडशिप की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आई हुई है। मैं बोल रही थी यहाँ पर इस कार्ड में इस डॉग को इसलिए रखा गया है कि दो पर्सन जो है एक दूसरे के लिए कमिटेड है एंड ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, इसीलिए इस डॉग को पिक में रखा गया है कार्ड में। एंड यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप ब्लूजम होने जा रही, फ्रेंडशिप ब्यूटीफुली ब्लूजम होने जा रही है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2। वाह, सैटर्न सन मिलकर पूरी एकदम एक मैसेज आ रही है आपकी लाइफ में। अभी जो मैं शुरू में बोल रही, दिस इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट इस कार्ड में एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, कोई एक गेटवे पोर्टल को छोड़कर दूसरे गेटवे पोर्टल में जा रही है, जिसने अपनी लाइट को बहुत टाइम से डीम करके रखा था। लुक एट दिस, जिसने बहुत टाइम से अपनी लाइट को डीम करके रखा था, जैसे अपनी लाइट को समझ नहीं पा रहा था, अपनी वर्थ को समझ नहीं पा रहा था, धीरे धीरे सनराइज हो रही है। इस डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव तरह से दिखाया गया है। एक व्यक्ति विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रही है, एक पर्सन अपनी उस एनर्जी से बाहर आने, यही है जो ब्यूटीफुली ब्लूजम करे ग्रुप नंबर 2। क्राउन, अपने आप को पहचानना। एंड लुक एट दिस, द पेज ऑफ कप्स,
एंड लुक दिस ब्यूटीफुल रेनबो हियर। नॉर्मली पेज ऑफ कप्स में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा खड़ा है कप को लेकर, वो देने के लिए रेडी है पेज ऑफ कप, बट यहाँ पर देखिए कप में एक्सचेंज हो रही है, रेनबो फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो फ्रेंडशिप ब्लूजम होने जा रही है दोनों ही पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में मौजूद हैं। ये भी पेज ऑफ कप्स है, ये भी पेज ऑफ कप्स है, एंड कप में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, इमोशंस एक्सचेंज हो रही है। एंड लुक दिस 2 ऑफ वॉन्ड, जहाँ पर सैटर्न के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। इसका मतलब आप 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटेजी और प्लानिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसकी भी बात होती है। सो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आ रही है, हो सकती है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। एंड दूसरी है आप कर्मा रिवॉर्डेड होने की समय आई है। एंड एक कर्मा रिवॉर्डेड तब होगी जहाँ पर आप अपनी पावर को समझेंगे, क्योंकि यही मैसेज बार बार दिया जा रही है। पहले पावर को समझो, पहले अपनी उस खामियां को देखो किसकी वजह से लाइफ में ब्यूटीफुल रेनबो नहीं आ रही है। देन आप देखेंगे ये ब्यूटीफुली एक गेटवे पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं वेरी स्पेशल थिंग्स इज ब्लूजमिंग इन योर लाइफ। ब्यूटीफुली क्या ब्लूजम करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड डाल्मेशियन क्रिस्टल बॉन्ड आपने चूज़ किए हैं। ये बर्थ एंड नेस्ट की बात करते हैं। जब दो पंछी मिलकर नेस्ट फॉर्म कर रहा है, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, नेस्ट फॉर्म करना। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या वो ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में ब्लूजम होने जा रहे हैं। दिस इज़ न्यू डेक, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। मैं देखूंगी मेन कार्ड है, थोड़ी मैं शफल करूंगी टी ले, थोड़ी पेशेंस रखें। ग्रुप नंबर 3 क्या ब्यूटीफुली ब्लूजम करने जा रही है। ओके, लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 3 एफर्टलेसली आपकी लाइफ में कुछ आने जा रही है। ग्रुप नंबर 3 ब्यूटीफुली क्या ब्लूसम करने जा रही है। ओके, देखते हैं। यस, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ। कुछ विक्टिम मेंटेलिटी चल रही है, जैसे कि होगा नहीं, वो काम बनेगा नहीं, और मे बी दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। देखते हैं फॉर्चून मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 फॉर्चून मैसेजेस क्या ब्यूटीफुली ब्लूसम करने जा रही है। वन टाइम मूव। ओके, क्या ब्यूटीफुली ब्लूसम करने जा रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3 ब्यूटीफुली क्या ब्लूसम करने जा रही है। वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 3 ओके, थोड़ी देखते हैं क्या मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 क्या ब्यूटीफुली ब्लूसम करने जा रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में। वन टाइम मूव। थोड़ी टैरो से देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 ब्यूटीफुली क्या ब्लूसम करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के। वन टाइम मूव स्पिरिट। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 क्या ब्यूटीफुली ब्लूसम करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में। थोड़ी टी लिप से मैसेज देखते हैं। कुछ नॉट, आपकी फर्स्ट कार्ड नॉट आई है, मतलब गांठ लगी है किसी जगह पर, एंड बहुत लूजली है, बट ये खुल नहीं रहा। दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। फर्स्ट कार्ड ऑलवेज डिपिक्ट योर करंट चैलेंजिंग सिचुएशन, और जो यू आर गोइंग थ्रू नाउ, वो सिचुएशन गांठ लगी हुई किसी चीज़ में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ में स्टिच कर रखे हैं एंड सडनली उस थ्रेड में ऐसे नॉट फॉर्म कर जाए, तो आप उसको खोले बिना उसको कर नहीं सकते, या फिर काटना पड़ता है। सो एक प्लान जहाँ पर आप पूरी श्योर थी कि अकॉर्डिंग टू प्लान वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट नहीं हुई है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। मेन रीडिंग देखते हैं।
फर्स्ट हैट, यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल। ओके, कुछ डिफरेंट रोल प्ले करना। मुझे अचानक से वाइब्स है ग्रुप नंबर 3 ए, कोई जो ऑडिशन वगैरह होते हैं ना, जो लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं, थिएटर, इस टाइप की चीज़ें। और अनकन्वेंशनल प्रोफेशन, जो नॉर्मली आपकी फैमिली, आपकी पेरेंट्स में इस टाइप की हिस्ट्री नहीं है। यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल। ओके, फियर एंड वरीज। ओके, कुछ मतलब आपकी करंट टाइम फ्रेम में हो सकती है कोई ऐसी प्लैनेट अंतर्दशा महादशा में, या फिर मार्स केतु की कुछ ऐसी हो सकती है, सैटर्न के एस्पेक्ट चंद्र के ऊपर। सो इस टाइप की कुछ सिचुएशन की वजह से बीच बीच में एक टेंस वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको कुछ डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ी है। सो आपको लग रहा है कि हाउ टू एग्जीक्यूट इट। लुक, नीडल एंड थ्रेड की मैं बात बोल रही थी, एग्जाम्पल दे रही थी मैं। ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो एक बहुत बड़ी एक विश आपकी यहाँ पर फुलफिल होने जा रही है। यूनिवर्स वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दे रही है। पीकॉक, शाइन, इट्स योर टाइम टू शाइन। पीकॉक, बट अहंकार ही ना, मतलब अहंकार ना आए, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है तो पैर ज़मीन पर होना बहुत ज़रूरी। बी एवर ऑफ ग्रेट प्राइड। पीकॉक आने का मतलब है शाइन करना। घर डेकोरेट करी है आप, कोई घर बुक कर रही है, समथिंग विल बी हैपन, सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। माय गुडनेस, मैं घर की बात के ऐसी हो रही है आज आपकी रीडिंग के साथ। मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट कार्ड वही आ रही है, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। दैट्स वाई यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल। मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी इस टाइप की ड्रेसअप से, हेयर स्टाइल से, ऐसा घर आपका हो सकता है। मतलब आप तकलीफ में हैं, वही ठीक थी। आप कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी घटना आपकी लाइफ में होने जा रही है, तो ये नॉट थी, ठीक थी जैसे उन लोगों के लिए। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यू विल बी शोन द राइट वे ऑलवेज। डॉग, क्लोजअप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड। एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। डॉग, आई, साइकिक एबिलिटी, ग्रेट इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ग्रुप नंबर 3 एंड फियर ओमैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ओमैन। ओके, यहाँ पर ऐसा हो सकता है अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप रिलेशनशिप में आने जा रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेंडशिप का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट एक मैसेज आ रहा है कि आप, मुझे ना आपके लिए नज़र आ रहा है पैकअप स्टार्ट करो, जैसे एक नई घर, नई एटीट्यूड आपका, मतलब न्यू एटीट्यूड से एक मैसेज आ रही है। बिकॉज यहाँ पर पीकॉक है, लोग आपके एटीट्यूड को देकर कर बड़ी एरोगेंट हो गई है। पैसा हुई है तो ये होना शुरू हो गई है, इस टाइप के लोग बोलते हैं। एक सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, मतलब आपकी उस विश ग्रांट होते ही आइदर नई घर और नई जगह पर, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज हो रही, बिकॉज इस रिलेशनशिप कार्ड, जिसकी वजह से हो सकता है नई जगह पर जा रही है, आपकी ड्रेसअप थोड़ी चेंज हो रही है। उनको लग रहा है माय गॉड कितनी ज़्यादा इसके अंदर, मतलब कितनी प्राउड है अपनी करंट स्टेटस को लेकर, तो थोड़ी उस टाइप की बातें सुनने को मिल सकते हैं। डजेंट मैटर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, एनलाइटनमेंट दिखाई दे रही है। आपकी फूड हैबिट यहाँ पर चेंज होने जा रही है। देखते हैं। सेज, योर लाइफ इज एन एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग जर्नी। यू आर हियर टू लर्न from these experiences and teach and inspire. What's happening around you is a part of your voice. With each step you gain wisdom and deeper understanding of your calling. मैं आपको बोल रही थी एक नई यात्रा आरंभ हो रही है। एंड मैं जब डाल्मेशियन जस्पर की बात कर रही थी, मैं आपको बोल रही थी नेस्ट फॉर्म करा है, एंड इस घोड़े के ऊपर ना 3 एग्स है। सो ये जो पर्सन है, ये व्यक्ति ना इसको सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। सो इस कार्ड में एक स्टोरी है जहाँ पर एक व्यक्ति, जब इसका मतलब उम्र कम थी, 23 या फिर 24, ऐसी एज जो जवानी का जो जोश होता है, वही एज में वो बहुत ड्रीम करता था ये पर्सन कि ये हो जाएगा, घर होगा, बीवी होगा, बच्चे होंगे, एक लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे। एंड बट उस टाइम फ्रेम में उसके पास जॉब वगैरह कुछ भी नहीं थी, एकदम एक छोटा सा एक बोलते ना कुटीर में रहना। तो ऐसा ही सपने वो देख रहा है, जैसे बोलते ना कि दिन में सपने देख रहा है। एंड अचानक से एक सेज उसके घर में आता है एंड वो कहता कि खाने के लिए कुछ मिलेगा और मुझे थोड़ी विश्राम करना है। तो वो यंग लड़का अकेला रहता है घर में, वो हाँ ठीक है, खाना भी देंगे एंड आप विश्राम कर लीजिए। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं थोड़ी विश्राम कर लेती हूँ, देन मैं यहाँ पर तुम जो भोजन दोगे मैं यहाँ पर वो खा लूँगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वो सेज सो जाता है।
उसी टाइम पर में खाना पकाते पकाते वो यंग लड़का भी सो जाता है एंड उसे एक ड्रीम आता है कि उसके पास बहुत बड़ा घर हुई है, बहुत सुंदर सी दिखने में बीवी, बच्चे हुई है, बहुत लग्जूरियस लाइफ, व्हीकल वगैरह एंड गेट में सिक्योरिटी गार्ड, मतलब बहुत कुछ, एक लैविश लाइफ। एंड सडनली देख रहा है कुछ महीने के बाद, वो सपने में ही देख रहा है कि सडनली उसकी बीवी डिसेप्टिव हो जाता है, किसी और के साथ भाग जाता है, बच्चे सब बीमारी में मर जाते हैं, घर वगैरह जो है वो चला जाता है। एंड सडनली जिस जगह से वो शुरू करते हैं उसी जगह पर पहुंच जाता है एंड उसके अचानक से नींद टूट जाता है। एंड जब नींद टूट जाता है, देखता है वो सेज जो घर में सोया मतलब विश्राम के लिए आया था खाने के लिए, वो नहीं है। तब उसे समझ आई कि जो सेज घर में आया था वो सेज नहीं, स्पिरिट है, मुझे रियलिटी समझाने के लिए कि जो तुम्हारे पास आज है कल को वो नहीं होगी, कल को वो नहीं भी हो सकती है, लाइफ इज़ टेम्पोररी, वो समझाने के लिए। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर आपके पास चीज़ें मनी आ रही है, बट उस चीज़ को लेकर ना मनी माइंडेड नहीं है कि जितना मुझे चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। बट लोग देख रहा है कि आप में आप बहुत प्राउड हो, आप में ये आई है वो आई है, इस टाइप की चीज़ें, बिकॉज टॉर्च आई है यहाँ पर, जो इस कार्ड को यहाँ पर जस्टिफाई करिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, रियलाइजेशन कि आज जो है कल को नहीं भी हो सकती है। ये जो रियलाइजेशन है एंड ये बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन जो ब्लूज़म होने जा रही है आपकी लाइफ में, एंड दैट्स वाई यू विल रिसीव बिग ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपकी सोल जो है तैयार हो चुकी है रिसीव करने के लिए अब यूनिवर्स से। ओके, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है यहाँ पर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ दिखाई दे रही है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग, डॉग है यहाँ पर भी, एक डॉग आपकी आई थी, या डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ क्लोज फ्रेंड, इंपॉर्टेंट मीटिंग, डॉग इसलिए आई है, डॉग दिखाते ट्रस्टवर्दी, लॉयल, फ्रेंडशिप और इम्पॉर्टेंट कोई पार्टनर। ओके, मीटिंग फिक्स्ड होने जा रही है। ओके, ओह लिसन, फॉल्स पर्सन नंबर 8, मीटिंग नंबर 4 एंड मेन पर्सन, दिस इज मेन लेडी, एम्प्रेस है इस डेक में। सो कोई पर्सन जो जैसे पीछे से आपको नोटिस कर रहा था, पीछे से आपको देख रहा था, नॉट स्नेकी डिसेप्टिव, बट कुछ फियर था उस पर्सन में। ओके, कुछ फियर था एंड वो रिवेल होने जा रही है, ब्लूज़म होने जा रही है, उसका चेहरा, उसका इंटेंशन, एंड जैसे वो अपनी ट्रूथ कन्फेशन और ट्रूथ रिवेलेशन यहाँ पर होने जा रही है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग है ये ब्लेसिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या मेन कार्ड है। दिस इज कम्युनिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन, यस। सो ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। एक कम्युनिटी में आप आने जा रहे हैं, कम्युनिटी फॉर्म करने जा रही है, पर्सनल कम्युनिटी हो सकती है और प्रोफेशनल वाइज। ओके, देखते हैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मीटिंग फिक्स्ड होगी एंड एक कम्युनिटी, एक दो चैनल के बीच मार्च करना, या फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, हैंडशेक और कुछ के लिए कैंडल लाइट डिनर है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, जो फेस रिवेल करेगा, ट्रूथ सामने आएंगे, कन्फेशन दिखाई दे रही है, बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी कार्ड हियर। या दिस इज लव लाइफ। देखिए यहाँ पर लव लाइफ की मैसेज आई है। सो एक डिफ़िकल्ट लव लाइफ की सिचुएशन से बाहर आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपकी लव लाइफ में। दैट्स योर फॉर्चून, ग्रुप नंबर 3, and this is the luck card. A sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for नेटवर्किंग आ रही है। अगेन सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग साइट, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपकी काम नेटवर्किंग से है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो लक यहाँ पर आपके फेवर में होगा। बट सडन चेंज आ रही है, सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। मतलब सडन चेंज तो कुछ भी हो सकती है, बट ये आपके फेवर में आने जा रही है। ओके, मुझे यहाँ पर ना एक मैसेज आ रही है कि आप सिंगल है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आई हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज दिया कि यू विल बी प्लेइंग डिफरेंट रोल बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पर आप थोड़ी बातचीत कर रही है। आप एक रिलेशनशिप, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मेल हैं तो आप हस्बैंड बनते हैं, आप किसी की सन इन लॉ बनते हैं, या फिर मतलब एक ऐसा रोल प्ले करना जो कभी नहीं करा है आपने। ओके, लेट मी चेक। वाह,
एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, मुझे ना ओह दिस इज़ फ्लावर बट मेरे मुंह से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकल गई। ओके देखते हैं। ओह वाओ, एक चैलेंजिंग सिचुएशन से आप ओवरकम करने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, गेट रेडी फॉर दिस। यहाँ पर एक एनर्जी है 9 ऑफ शॉर्ट्स, बट इस डेक में एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे इसके सर के ऊपर एक बॉल है, उसके भीतर एक सांप है, स्नेक है। एंड स्नेक जो है ये रिलीज़ नहीं हो पा रही है लंबे टाइम से। एंड स्नेक अपनी स्किन को छोड़ता है, रिलीज़ करता है, रेप्टाइल है। सो एक डिप्रेशन हो रही है स्नेक को। अब स्नेक का मतलब एक कुंडलिनी भी है जो ये एक्टिव नहीं हो पा रही है, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे कोई चीज़ को। तो करंट टाइम फ्रेम में 9 ऑफ शॉर्ट्स एंग्जाइटी डिप्रेशन की एक मूड दिखाई दे रही है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे आपको लेकर बुली करी है या फिर गॉसिप कर रहा है कि तुम ऐसे क्यों हो, ऐसा क्यों सजावट है, क्यों ऐसे कर रही हो तुम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे हाथ दिखाई दे रही है। बट आप और मे बी आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट आप पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को चाहते हैं, या फिर आप यू आर समवन जो एक मतलब उदासीन अपसेट मोड में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को अगर देखेंगे बहुत सारे हाथ दिखाई दे रही है, बट दिस लेडी इज़ लाइक इन ए शैडो, अपना चेहरा रिवील नहीं कर रही है यहाँ पर। सो एक ऐसा सिचुएशन, क्योंकि एक स्टक मोमेंट, एक स्नेक रिलीज नहीं हो पा रही है, ये भी बाहर नहीं आ पा रही है, एक सफोकेशन। पर लुक दिस ब्लूजमिंग, मैं आपको बोल रही थी कि आप ब्लूजम होकर आएंगे। ये चेहरा रिवेल हो रही है जो यहाँ पर शैडो में। एंड चेहरा कैसे आ रही है, ब्यूटीफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है। एंड हियर इज़ द जजमेंट, द फाइनल मोमेंट, रिजरेक्शन। एंड हियर इज़ द क्वीन जो यहाँ पर चेकमेट दे रही है। जजमेंट का मतलब है फाइनल मोमेंट, कॉलिंग, वेकअप कॉल एंड मोमेंट जो कॉफिन से आपको बाहर लेकर आ रही है। फाइनल कम्युनिकेशन, कंक्लूशन, इम्पॉर्टेंट एक कंक्लूशन, इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग। एंड अगेन क्वीन, अगर आप चेस खेलना जानते हैं, क्वीन के पास बहुत पावर होती है। यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर बाकी जितने भी है उसमें क्वीन के पास, अगर आप चेस खेलना जानते हैं, प्रोसेस आपको मालूम है, क्वीन के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। एंड क्वीन इज हियर जो यहाँ पर राजा को प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, राइट, चेकमेट होने से बचा रही है ओपोनेंट ग्रुप से। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है। एंड लुक दिस क्राउन हियर। सो हो सकता है यहाँ पर कोई आपके पास आपको देख रहा है उस एनर्जी की फॉर्म में, लाइक यू आर द किंग एंड क्वीन। एक पेज ऑफ शॉर्ट्स जो है एक कम्युनिकेशन की बात करें, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, जहाँ पर चीज़ें कंक्लूशन पर आ रही है, बातचीत हो रही है सोशल मीडिया में। ऐसा भी हो सकता है फेस रिविलेशन, because judgment means final moment. Get ready for this group number 3. Thank you so much। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।